हवेली का आंगन अंधेरे और सन्नाटे से भरा हुआ था। दाइमा की गिरफ्तारी ने पूरे घर को हिला दिया था। हर कोना मायूसी से डूबा था और सबसे ज्यादा टूट चुका था सूरज। उसकी आंखों में नींद और चैन दोनों गायब हो चुके थे। वह खुद को बार बार कोस रहा था कि अपनी मां समान दाइमा को बचाने में असफल रहा। ईशा खिड़की के पास अकेली बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। पुलिस स्टेशन में जब उसने दाइमा का हाथ थामा तो उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। उसने कहा कि दाइमा निर्दोष है और उन्हें वह किसी भी कीमत पर निर्दोष साबित करके रहेगी। सूरज बेचैनी से टहल रहा था। उसकी मुट्ठियां गुस्से से भरी हुई थी। उसने कहा कि उसे पता है दाइमा निर्दोष है, लेकिन कोई बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। तभी ईशा ने उसकी आंखों में देखते हुए सच बताया कि इसके पीछे गुलाब सिंह और उसके जीजाजी का हाथ है। सूरज स्तब्ध रह गया। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसके अपने ही जीजा इस साजिश में शामिल हो सकते हैं। तभी ईशा ने अपनी चादर के पल्लू से एक पेन ड्राइव निकाली और बताया कि इसमें सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि गुलाब सिंह और जीजा ड्रग्स की सप्लाई टिफिन के जरिए करते हैं। सूरज ने पेन ड्राइव को मजबूती से पकड़ लिया और उसकी आंखों में गुस्से की आग और भड़क उठी। रात के अंधेरे में सूरज अपनी कार लेकर निकला। उसके मन में केवल एक ही ख्याल था, गुलाब सिंह और उसके जीजा को उनके किए की सजा देनी है। जैसे ही उसने अपने जीजाजी को सामने देखा, वे डर से कांपने लगे और माफी मांगने लगे। लेकिन सूरज ने उन्हें ठुकरा दिया। तभी पीछे से ईशा की आवाज आई। उसने सूरज को रोका और समझाया कि अगर वह खुद अपने हाथों से गुनाह करेगा तो जेल जाना पड़ेगा और इससे गुलाब सिंह की जीत होगी। ईशा की आंखों में विनती देखकर सूरज ने खुद को संभाला। उसी वक्त ताली की आवाज गूंजी। सूरज और ईशा ने पलटकर देखा तो सामने गुलाब सिंह खड़ा था। उसके चेहरे पर घमंडी मुस्कान थी। उसने ईशा का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उनकी चाल कभी कामयाब नहीं होगी और दाइमा हमेशा गुनहगार कहलाएंगी। लेकिन ईशा ने आत्मविश्वास से पेन ड्राइव लहराई और कहा कि इस सबूत के सामने उसकी सारी हंसी उड़ जाएगी। यह सुनकर गुलाब सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सूरज ने उसकी कॉलर पकड़ते हुए कहा कि अब उसकी चालें खत्म हो चुकी हैं और अदालत में उसका असली चेहरा सबके सामने आएगा। तभी पुलिस वहां पहुंची। ईशा ने तुरंत पेन ड्राइव इंस्पेक्टर को सौंप दी